नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगर शरीर में पित्त बढ़ गया हो तो क्या करें। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कि पित्त को घटाने के लिए क्या करना चाहिए, बल्कि आप खुद डिसाइड करोगे, खुद पता लगा सकोगे। मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आयुर्वेद की कि जिससे आपको सिलेक्शन करने में आसानी रहे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो शुरुआत पहले करते हैं कि पहले यह जान लीजिए कि पित्त कब कब बढ़ता है। अगर शरीर की अवस्था के हिसाब से बात करें तो जब हमारा शरीर बचपन का होता है तब कफ ज़्यादा अधिक रहता है हमारे शरीर में। जब युवा अवस्था रहती है तब पित्त ज़्यादा रहता है, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तब वात ज़्यादा रहता है। युवा अवस्था में पित्त के रोग ज़्यादा रहते हैं, बुढ़ापे में वात के ज़्यादा रहते हैं, छोटे बच्चों के कफ के ज़्यादा रोग रहते हैं। दिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो दिन का मध्य समय होता है 12 से 3 बजे के करीब का, तब पित्त ज़्यादा रहता है। और रात्रि में भी 12 से 3 बजे का जो समय रहता है मध्य रात्रि का, तो इसमें भी जो मध्य समय होता है, जैसे इसमें मध्यम अवस्था होती है यानी कि युवा अवस्था होती है, उसमें भी पित्त बढ़ता है। और दिन के मध्य में भी पित्त बढ़ता है, रात के मध्य में भी पित्त बढ़ता है। और महीनों के हिसाब से बात करें, अगर हम ऋतु के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो शरद ऋतु आती है, जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना आता है, उसमें पित्त ज़्यादा बनता है हमारे शरीर में, और पित्त की बीमारियां भी उसी ऋतु में होती हैं। इसके अलावा गर्मियों में भी पित्त भड़का रहता है। तो यह दो ऋतुएं होती हैं, शरद और ग्रीष्म ऋतु, जिसमें पित्त अधिक बनता है। तो खास करके आपको यह ध्यान रखना चाहिए अब कि युवा अवस्था में और दिन के मध्य में और रात्रि के मध्य में और इन दो ऋतुओं में आपको पित्त कुपित करने वाले भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किन किन चीज़ों से पित्त बढ़ता है, तो मैं कोई आपको सिलेक्शन ऑफ एप्पल या बनाना और ये फ्रूट्स नहीं बता रहा, ना ही कोई ऐसा भोजन बता रहा, आप खुद वो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, जितनी भी तीखी चीज़ होंगी, आयुर्वेद में 6 तरह के रस बताए गए हैं, तो उसमें से जो 3 रस होते हैं वह पित्त को बढ़ाते हैं। कौन कौन से? जितनी भी तीखी चीज़ होंगी, मसालेदार या फिर जो पीने की होंगी, जितनी भी तीखी चीज़ें होंगी वह सारी पित्त को बढ़ाएंगी। इसके अलावा जितनी भी नमकीन चीज़ होंगी वह सारी पित्त को बढ़ाएंगी, इसीलिए नमक खाने के लिए मना करते हैं। उसके अलावा जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी वह सारी भी पित्त को बढ़ाएंगी। तो ये 3 प्रकार के जो रस वाले हैं, इनको आप अवॉइड करना है, क्योंकि यही मेन कारण बनता है पित्त बढ़ने का। बचे कौन कौन से? कसेला, और उसके अलावा मीठा, और उसके अलावा कड़वा। यह तीनों रस आपके पित्त को शांत करते हैं। तो अब आप खुद सिलेक्शन कर लीजिएगा अपने भोजन का, अपने फ्रूट्स का, अपनी सब्जियों का। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि पित्त अगर बढ़ जाए तो उसको कम कैसे करते हैं। तो जो 3 रस बताए हैं, आपको कड़वी चीज़ें खानी चाहिए। आप कुटकी का सेवन कर सकते हैं, आप चिरायते का सेवन कर सकते हैं, गिलोय का सेवन कर सकते हैं, आप करेले का सेवन कर सकते हैं, आप नीम का सेवन कर सकते हैं। रेगुलर ना करके आप कभी कभार भी इनका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप कसेली चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, हर्ड का सेवन कर सकते हैं, बहेड़े का सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं, शहद का सेवन कर सकते हैं, त्रिफला का सेवन आप कर सकते हैं। सारी कसीली चीज़ें होती हैं, तो इनका सेवन आप करते हैं, कभी कभार भी करते हैं, तो भी आपको पित्त कम होता है। इसके अलावा जो मीठी चीज़ें होती हैं उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। मीठी चीज़ें बताने की जरूरत होती है, लेकिन बाहर की केमिकल वाली जो मिठाइयाँ, चॉकलेट आदि, इनका सेवन ना करें। जो नेचुरल मीठी चीज़ें होती हैं वह सारी पित्त नाशक होती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि थे वह कितने बड़े वैज्ञानिक थे। ग्रीष्म ऋतु में हम सब जानते हैं कि गर्मी भी बढ़ती है, और उसके अलावा हमारे शरीर में पित्त भी बढ़ता है। और इसके अलावा जो वात दोष जो होता है उसका संचय होने लगता है हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है, और वह इकट्ठा होते होते अगली ऋतु में जाके भड़कता है, यानी कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसी प्रकार फिर बारिश जब आती है, यानी कि वर्षा ऋतु आती है, जब दोबारा से पित्त का संचय होने लग जाता है, और उससे अगली ऋतु में वह बढ़ जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु से अगली ऋतु आ गई शरद ऋतु। इसी तरीके से जब कफ का कौन सी ऋतु होती है? कफ की ऋतु होती है वसंत ऋतु। सर्दियों में कफ का संचय होता है। जिस ऋतु में जो चीज़ बढ़ने वाली होती है उससे पहले वाली ऋतु में उसका संचय होना शुरू हो जाता है। यह बहुत ही कम डॉक्टर जानते होंगे। कोई भी डॉक्टर ऐसे ही दवाई दे देता है बिना उसके वात पित्त कफ की प्रकृति जाने, ऋतुओं के हिसाब से कौन सी प्रकृति चल रही है। पता चलता है कई बार गर्मियों में या फिर शरद ऋतु में पित्त वैसे ही बढ़ता रहता है, और उसको पित्त भड़काने वाली औषधि दे देते हैं, तो कई बार रोग कम होने के बजाय बढ़ जाता है। तो अपने जो वैद्य है, अपने जो डॉक्टर है, उनका आप ध्यान से चयन करना, तो कई बार दिक्कत हो जाती है।
तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हम ले सकते हैं जिससे पित्त कम हो, तो ये 3 रस का आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु जब आती है आप केवल मधुर रसों का सेवन करें। जैसे हम शरबत बना के पीते हैं, मीठा नींबू पानी बनाकर पीते हैं, मीठे मीठे फल आते हैं। तो ये मीठी चीज़ों खाने के बारे में क्यों बताया, मिठाइयाँ आदि केमिकल युक्त मीठे खाने का मतलब नहीं है, उनका सेवन ना करें, मधुर चीज़ें खाने के लिए बोलता है। तो एक मधुर ही रस केवल एक ऐसा रस है जो केवल कफ को बढ़ाता है, लेकिन पित्त और उसके अलावा वात को कम करता है। तो पित्त तो हमारे शरीर में ऑलरेडी बढ़ा ही हुआ है, उसको तो कम करेगा ही, और साथ साथ जो वात का संचय हो रहा है हमारे शरीर में, देखिए उसको भी कम करेगा। कितने बड़े वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि जो उन्होंने बोला कि आप ग्रीष्म ऋतु में केवल मधुर रस का पान कीजिए जिससे वात और पित्त दोनों कम हो। और कफ का तो बढ़ने का सवाल ही, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो कफ तो वैसे ही पिघल जाता है। तो गर्मियों के मौसम में आप केवल मधुर रस का पान कीजिएगा। पित्त को और कम करने के लिए जैसे मधुर आदि जो फल होते हैं, फल लगभग लगभग जो होते हैं वह सारे पित्तनाशक ही होते हैं, तो आप फलों का भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फलों का जो रस है उसका भी सेवन कर सकते हैं, कईयों का बिना छाने भी सेवन कर सकते हैं जिसके साथ हमें फाइबर मिले, या फिर आप सीधा छिलके युक्त भी फलों का सेवन कर सकते हैं, इससे भी हमारा पित्त कम होता है। तो यह 3 रस जो मैंने बताए हैं, कड़वा और इसके अलावा मधुर और कसेला, इनका निरंतर आप जो भी चीज़ें आप खुद सिलेक्शन कर सकते हैं कौन सी हैं, उनका कभी कभार आप सेवन करते रहें तो आपका पित्त अपने आप कम हो जाएगा। और पित्त अगर कम हो गया तो आपका हाई बीपी गारंटी ठीक होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका नहीं ठीक होता कमेंट बॉक्स में आकर बता देना। इसके अलावा जो 3 रस मैंने बताया जिनके कारण ये बढ़ता है, उनको अवॉइड कर देना, बिल्कुल कम हो जाएगा। तीखी चीज़ें भूल कर भी ना खाएं, ठीक है, क्योंकि तीखी चीज़ें अगर खाएंगे, तीखी चीज़ें मतलब अपने आप में शरीर में गर्मी पैदा कर देती हैं, तो गर्मी जब पैदा होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका पित्त बढ़ने ही बढ़ने वाला है। इसके अलावा चिंता करनी छोड़ दीजिए और लोगों से ईर्ष्या करनी छोड़ दीजिए, ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, डिप्रेशन में आएंगे, आपकी बीमारियाँ बढ़ने ही वाली हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।